वो वाली प्लीज़ यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना कोई पैसे लगते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो यार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए मैं आ गई हूँ हमारी नई ब्लॉग के साथ अपने। और आज है मंडे, साल का आज है सेकंड डे। मैं आ गई हूँ आप लोगों से मिलने। और देखिए चल रहे हैं मेरे सुबह के जो वर्क हैं रूटीन वाले। नाश्ता मुझे बनाना है, बच्चों में बनाना है मुझे पास्ता। और यहाँ चढ़ा है दूध, चाय मेरी बन गई है। प्रांजल देख रहे हैं टीवी, वांशी है अंदर, वांशी के पापा रेडी हो रहे हैं। और आज उन्हें कहीं जाना है, आज उन्होंने छुट्टी ले रखी है, उन्हें कहीं जाना है आज अपने काम से। मैं अपने काम में लगी हुई है। दूध होने वाला है मेरा, पानी चढ़ा दिया है, पास्ता मुझे बनाना है। बच्चे कुछ डिमांड रखे ना, कुछ बनाओ। देखिए ठंडे मैंने कान वान ढक रखे हैं, बहुत ठंड हो रही है। नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, तो मैंने पहन लिया ये हाई नेक। ठंड बहुत है, यहाँ काम भी करना है और अपने को भी देखना है। और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। सर्दी की वजह से मेरी दर्द हो रहा है, मेरी पथरी वगैरह में। ठंड बहुत है, आती जाती हूँ ठंड की वजह से। तो सब अच्छे से मैंने कवर कर लिया, हाई नेक वगैरह पहन लिया। मैंने आप लोगों को बताया कहीं जाना है। हाँ, तो उन्हें कहाँ जाना है? उनके ही रिलेशन में, मतलब उनकी जो बुआ जी हैं, मेरी बुआ सास, उनकी जेठानी का देहांत हो गया था, वो एक्सपायर हो गई थी। तो उनकी 13वीं में जाना है उनको। तो बस वो वहीं चले गए थे। इस वजह से मैं आज कोचिंग पढ़ाने भी नहीं जा पा रही थी। मैं उन्हीं के संग जाती हूँ, लौट के भी उन्हीं के संग आती हूँ। काफ़ी दूर जाना पड़ता है मुझको, तो आज मुझे छुट्टी करनी पड़ी थी। घर के तो बच्चे मैंने पढ़ा लिए थे, लेकिन आज मैं फ्री थी शाम को। तो बच्चे लोग कहने लगे, मम्मी आज आप फ्री हो, पापा भी नहीं है, तो आप मेला लेके चलो। और आज आपको पता है हमारे यहाँ झांसी महोत्सव लग चुका है, बहुत अच्छा मेला लगता है। तो मुझको वहीं जाना था बच्चों को लेके। तो बच्चे सब जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा बेटा अब सोच तो लूँ मैं, कैसे जाना है, किसके संग जाना है। अकेले आप लोगों को लेके जाने में बड़ी दिक्कत होती है मेला वगैरह में। तो बस वही मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे लेके जाऊँ बच्चों को। वो सारा काम निपट जाए तो फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। देखिए पास्ता रेडी हो चुका है, बस मुझे बच्चों को देना है। और प्रांजल से इसमें 10 बार चक्कर काट गए, जल्दी पास्ता बने और मुझे जल्दी से मिले। उन्हें जाने कितना अच्छा लगता पास्ता, बच्चों को अच्छा लगता है ये। पास्ता हुआ, मैक्रोनी हुई, ये सब बहुत अच्छा लगता है। पोहा कम ही बनता मेरे यहाँ, बच्चे कम पसंद करते हैं पास्ता, बल्कि नुकसान भी करता है। मैं कहती भी हूँ लेकिन नहीं, पास्ता ही मुझे खाने हैं। तो बस रेडी हो चुका है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। पास्ता बनाने के बाद मैंने किचन वगैरह समेट ली थी। और फिर बस इसके बाद मैंने सोचा चलो कि मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। खाना वाना बनाते हैं तो कपड़े थोड़े से वैसे हो जाते हैं, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। मेरा है नहीं है, मैं सुबह नहा के और फिर दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। फिर इसके बाद में जब काम वाम कर लेती हूँ अपना खाना पीना, अपना बर्तन वगैरह का, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। और फिर मैं चेंज कर लेती हूँ तो फिर मैं शाम को भी चेंज नहीं करती हूँ, फिर मुझे पढ़ाने जाना होता है। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, तो ठंड बहुत है ना, तो फिर बार बार कपड़े चेंज करना तो एक आफत सी आती है। तो इस वजह से मैंने चेंज करके मैं रेडी सी हो गई थी। मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ अपने लिए, थोड़ा नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ। फिर देखती हूँ बच्चे लगे हुए थे, जल्दी करो मम्मी चलना है, तो आप मुझे घुमा लाओ, हिमांशी और प्रांजल। तो बस वही मैं चाय बना रही थी अपने लिए। मैंने कि चाय बना लेती हूँ बेटा, फिर देखती हूँ कौन कौन जाता है, कैसे जाना है। एक तो जाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। हिमांशी के पापा साथ में होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। एक तो भीड़ भाड़ में बच्चों को लेके जाना में थोड़ा सोचना पड़ता है।
क्योंकि प्रांजल हैं छोटे, हिमांशी तो समझदार हैं, और मेले में तो फिर मेला ही है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, और वो संग में रहते हैं तो प्रांजल का ध्यान रखते हैं। तो मैं कुछ भी मुझे ख़रीदना है या देखना है तो देख लेती हूँ। इस वजह से मैं सोच रही थी किसको संग में लेके जाऊँ। तो यही विचार विमर्श में मैं लगी हुई थी कि किसको ले जाऊँ। बच्चे लगे हुए थे जल्दी करिए। और देखिए मैं आ गई हूँ मेला। देखिए आप लोग, ये बिल्कुल बाहर का है। अभी हम लोग सब लोग बाहर ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। अच्छा, मेरी भाभी की दोनों बिटियाँ गई थी, मेरी छोटी बहन और उनके बच्चे, और मैं, हिमांशी, प्रांजल। तो अब मेला जाओ तो 4-5 लोग हों तभी अच्छा लगता है घूमने में, क्योंकि सामान वगैरह देखना है। बच्चे हैं तो एक जन बच्चों को देखने वाला भी चाहिए। तो सभी लोग, हम लोग 5-6 लोग रेडी हो गए थे। मैंने बहन से पूछा, बहन कहने लगी हाँ चलो। उनके भी बच्चों की छुट्टियाँ थी। और मेरी भाभी की बिटिया, बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली, तो कहनी चलो बुआ आप जा रही हो तो हम भी घूमे आएंगे। तो सब ऐसे करके एकदम से प्लान बना और सब लोग फिर चले गए देखने के लिए। तो देखिए ये बाहर ही हैं, अभी हम लोग अंदर नहीं हुए क्योंकि भाभी की बिटिया वगैरह आई नहीं थी। हम लोग तो पहले पहुंच गए थे, वो लोग नहीं आई थी, तो बस उनका वेट कर रहे थे। और जब फिर हुआ तो फिर हम लोग फिर अंदर गए। बहुत भीड़ भाड़, लेकिन मज़ा बहुत आता है। बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। आप लोग भी आइए, एक बार देख जाइए। मतलब सामान वगैरह बहुत बढ़िया है। मैं तो इतना ख़रीद भी नहीं पाई क्योंकि पहली बार जाऊँ ना तो समझ में नहीं आ रहा था। स्वेटर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, स्टॉल वगैरह लगे हुए लुधियाना सेल वगैरह के। और भी क्रॉकरी है, और अपने किचन वाले यूटेंसिल्स वगैरह भी हैं, कांच का सामान, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, गृहस्थी वगैरह की। तब देखो दूसरी बार सोच रही हूँ मैं जाऊँगी तो फिर मैं देखो लेके आऊँगी। अब मेला एक बार में समझ में नहीं आता, जब 1-2 बार जाओ ना तभी फिर लगता है अरे वो छूट गया, अरे वो छूट गया। तो इस तरीके से फिर जितनी बार जाओ ना उतनी बार लगता है अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, अरे ये तो मैंने लिया ही नहीं था। तो बस ऐसा ही है। तो भी एक बार तो हुआ है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम फिर कब जाते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया था उस दिन। जल्दी गए थे हम लोग, 12 बजे से खुल जाता है मेला, तो उस दिन हम लोग जल्दी निकल गए थे। मतलब वही 2-2:30 बजे पहुंच गए थे। तब भी हम लोगों को शाम हो गई थी। शाम क्या, रात ही हो गई थी, और सर्दी भी बहुत हो गई थी। मेले में तो नहीं लगा, लेकिन लौट के आए तो बाप रे बाप इतनी ठंडी। 7, 7:30 हम लोगों को बज गया था घर आते आते। अपन लोग बस बीच में से निकलने को है, देखने नहीं आए क्या है वो? लो ना क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। प्रांजल ने पता नहीं क्या देख लिया था मेले में। मुझे तो वो चाहिए। मैं कह रही क्या चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। मैं बार बार पूछ रही कि क्या चाहिए, मुझे तो बस वो चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ये पीछे वापस तुमने चलो तो देखूँ तो मैं इसको क्या चाहिए। ये लोग आगे जा रही थी, मेरी बहन वगैरह। तो मैंने आवाज़ दी भाई रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, नहीं मुझे छोड़ के चली जाओ। वो जाके फिर क्या लेना था, वो इससे वो बबल्स नहीं बनते हैं ना, वो उन्हें लेना था। कुछ सब छोड़ के वो इतनी सी चीज़ के पीछे। ये क्या है, गुब्बारे बनाने वाला, कितने का है?
क्रॉकरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी वहाँ पर, लेकिन कुछ ज़्यादा मैंने नहीं लिया। मैंने तो 2 मग लिए थे, कॉफ़ी मग, और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। थोड़ा महंगा लग रहा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने नहीं लिया, सही नहीं किया। अगली बार जाऊँगी ना तो फिर मैं लेके आऊँगी। इस बार देख के तो आई हूँ, लेकिन इस दुकान पे थोड़ा महंगा दे रहे थे। लेकिन जो बाहर जो रखता है ना दुकानें, मतलब मेले से बाहर, वहाँ पे प्राइस रीज़नेबल है, मतलब वो लोग सही लगा लेते हैं। ये लोग नहीं लगाते हैं सही मेले के अंदर। अब ये समझ लीजिए आप लोगों को किराया ज़्यादा देना पड़ता है इस वजह से, लेकिन चीज़ें अच्छी थी, बढ़िया थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मैं सोच के बैठी हूँ, मैं हिमांशी के पापा के संग जाऊँगी, बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी, ये मैंने सोचा है। अब देखिए कब जाना होता है नेक्स्ट टाइम। लेकिन सामान बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सामान है मेले में। देखिए प्रांजल को चलानी थी कार, मुझे कार चलवाओ, मुझे कार वाला झूला झूलने हैं। उन्होंने तो भैया किसी ने झूला नहीं झूला, इतने बड़े बड़े झूले, मेरे तो झूल ही नहीं सकती। अगर मैं झूले में बैठ जाऊँ तो मुझे सीधे हॉस्पिटल ही जाना पड़े, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो नहीं झूलती भैया झूले, मुझे तो देख के डर लगता। लेकिन प्रांजल को तो हर झूला, ना मैं झूली ना कोई भी नहीं झूला, इतने सारे लोग गए थे, सभी को डर लगता है इतने बड़े बड़े झूले। तो प्रांजल मुझे झूला झूलना है, तो उन्हें कहते बैठ जाओ कार में। ये और आदि दोनों जन एक ही कार में बैठ गए थे, चला लो। और इन्होंने पहले भी कार वाला झूला ही झूला था वो भी चलाई थी कार, तो इस वाली कार में बैठा दिया था मैंने, झूल लो जितना झूलना हो आपको। उसे बहुत अच्छा लगता है प्रांजल को, उसे नहीं डर लगता। लेकिन हिमांशी को, मुझको, मतलब सभी लोगों को, भैया इतने बड़े झूले में अगर झूलेंगे तो बेहोशी हो जाएंगे हम तो बस इससे हम लोग देख के फिर आ गए थे, लौट आए थे। अच्छा था मेला, बहुत अच्छा लगा। ये बाहर का आएगा, उस समय तो दिन में आए थे ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बाहर का आएगा रात के समय का, तो अच्छी लाइटिंग वगैरह हो गई थी तो अच्छा लग रहा था। रात में अच्छा लगता है, रात में ही अच्छा लगता है, मेले में लाइट चली जाती है। लेकिन जैसे अगर घूमना हो, इतना बड़ा मेला है, तो फिर दिन में ही जाना ठीक रहता है, क्योंकि रात में फिर काफ़ी लेट हो जाते हैं। या तो फिर आप अकेले हो तो ठीक है। तो बस हम लोग फिर लौट रहे थे, तो युवा के बच्चे कहने लगे मुझको ये खाना, मुझको ये खाना, तो खिलवा दिया था इन लोगों को। पाव भाजी है, डोसा है, ठीक था, कोई खास नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। घूमते घूमते बच्चे भी भूख लगाती है, तो हमने कहा खा लो, तो खा लिया था इन लोगों ने, थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने। और देखिए ये लौटते समय रानी लक्ष्मीबाई पार्क का है ये, देखिए वहाँ फाउंटेन चल रहा है। मैं अब कभी दिन में आऊँगी ना तब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि ये रात के समय का है। तो वहीं से निकलते फिर इस तरफ आ गए थे, वहीं पर टैक्सी थी, टैक्सी में बैठ के आना था हम लोगों को लौटते हुए। तो बस यही देखिए फाउंटेन कितना अच्छा लगा है, और वहाँ म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बज रहा था, बहुत अच्छे साउंड लगे वहाँ पर। और पीछे है कि उनकी समाधि बनी हुई है हमारी लक्ष्मीबाई की पीछे। तो देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई पार्क का नाइट का है ये व्यू,
बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो कर रहा था कि अभी घूमूं, लेकिन काफ़ी देर हो रही थी, बहुत ठंडक हो गई थी, घर भी लौटना था हम लोगों को। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसी समय यहाँ पे क्लिप बना लेती हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी।